क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? मुझे दिख रहा है पहले 25 पेज तो बिल्कुल वीडियो के साथ ऑन है, दूसरे 25 पेज भी मुझे ऑन दिख रहे हैं और तीसरे और चौथे पेज में अभी लोग नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, वो कहीं बिजी होंगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट फिर से एक है, मैक्सिमम एमसीएम भी मुझे दिख रहा है, एटलीस्ट 2 लोगों को कॉल करो। ऑल 135 पर्सन, प्लीज कॉल योर 2 पर्सन टू ज्वाइन दिस ब्यूटीफुल सेशन। आपका स्वास्थ्य से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। नरेंद्र प्रजापति जी से पूछिए, जब उन्हें कोरोना हुआ था और वो बिस्तर पे थे, 3 महीने में 10-12 लाख रुपए उनका खर्च हुआ, उस समय पैसा नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ एक चीज दिख रही होगी, भगवान एक बार फिट कर दो, अगली बार कोरोना होने नहीं दूंगा। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, फिट रहो। तो मेरे से कभी कभी लोग बोलते हैं, सर लगता नहीं है कि आप एयरफोर्स से रिटायर हो। भाई क्यों नहीं लगता है? सर्टिफिकेट देख लो, एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड देख लो, है ना, कुछ नाम आम समझ लो, यूनिट के नाम आम सुन लो, बोलो नहीं नहीं नहीं, आपको देख के ही नहीं लगता है कि आपके 20 साल की नौकरी करके आप आए हो, 40 साल के हो गए हो। अरे भैया मेरी वाइफ है, 17 साल का भगवान की दया से लड़का है, दूसरा 14 साल का है। लेकिन ये कमाल है फूड का। आप अगर बैलेंस फूड लेते हो, एक बैलेंस डाइट रखते हो, तो आप कभी वृद्ध नहीं होंगे। क्योंकि मैं सलमान खान, अक्षय कुमार को देखता हूं, अगर ये लोग 60-65 साल तक जवान रह सकते तो मैं क्यों नहीं रह सकता हूं। आज का सेशन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप सेहत भी कमाएंगे और आप पैसा भी बहुत कमाएंगे। हमारे आशीष कुमार जी लिखते हैं, आई एम आल्सो इन आर्मी एविएशन। क्या बात है, क्या बात है। कितने सारे, मैं तो सुनील जी से बोल रहा था इस बार कि सर जितने फौजी हो रिटायर, उनको बोलो एक एक गांव में पीडीसी डाल दो और उसको ऐसे चलाओ जैसे 20 साल 25 साल की नौकरी चलाई, उसी तरह से पीडीसी को रन करो और मकसद करो कि 3 से 4 साल के अंदर पूरे गांव को जैविक करने का मिशन उठाइए। मेरे दिलीप जी भी मेरे एयरफोर्स के हैं, सर्विंग हैं, काम कर रहे हैं, सभी फौजी हैं। वो जवान है और तुम किसान हो, तो एक नारा है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो जवान फिट रहेगा तब जब किसान उसको अच्छा खाना देगा। तो जैविक के ऊपर कल चर्चा हुई थी किशोर वर्मा जी के साथ में, और आज आपके बीच में मैं बैठा हूं। आपको हेल्थ का ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, 9 बजे करेक्ट ये ट्रेनिंग हम खत्म कर लेंगे। और मधु सिंह रजावत जी जो हैं, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि वो कितने चेकअप एक दिन में कर लेती हैं, कितना पैसा कर लेती हैं, कितना डीपी कर लेती हैं और कैसा रिस्पॉन्स लोग उनको दे रहे हैं। वो आपको कनाडा स्कैनर के बारे में थोड़ा सा गाइड करेगी, उसके रिजल्ट के बारे में बाकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं शेयरिंग आपके सबके बीच में। मेरा पीपीटी रेडी है आपके सामने और मुझे लगता है कि पीपीटी आ गया होगा सर। नरेंद्र जी? सर यस सर आ गया। ओके, थैंक यू। तो हेल्थ ओपनिंग, तो हम लोग आज आप सबके बीच में हैं सेहत लेके, और नेटसप का लोगो भी बड़ा तगड़ा है, सेहत, बरकत और मुस्कुराहट। यानी आपको लोगों को सेहत देनी है, पशुओं को, खेतों को, इंसानों को, माता बहन और अपने बुजुर्गों को, और उससे आपको मिलेगी बरकत। यानी 10 से लेके 40% का रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, टीम टर्नओवर मिलेगा, देश विदेश घूमने का मौका मिलेगा और इससे मिलेगी मुस्कुराहट। वाह क्या स्लोगन है, जबरदस्त। एक सोच लेके नेटसप चल रही है। तो चलते हैं आगे की तरफ कि पहले जान लें, पहले ये समझ लें कि व्हाई फूड सप्लीमेंट्स आर एसेंशियल फॉर हेल्दी लाइफ। अरे भाई जिसको देखो प्रोटीन का डब्बा लिए घूम रहा है, जिसको देखो कह रहा है कैल्शियम खा लो, कोई कह रहा है जिंक खा लो, कोई कह रहा है क्रोमियम खा लो, कोई कह रहा है मैग्नीशियम खा लो। डॉक्टर भी कहता है दवाई देते ही कि भैया घर में जाके थोड़ा सा कुछ अच्छा फल फूल खा लेना, थोड़ा काजू किशमिश खाना, थोड़ा दूध पीना। ऐसा क्यों कहता है वो दवाई दे रहा है कि तुमको खुराक दे रहा है? मेरे दोस्त, क्योंकि खुराक जो है वो खाने में ही है। खाना इसलिए खाइए कि स्वस्थ रहिए, लेकिन हम खाना क्यों खाते हैं? मजा आना चाहिए, ऐसा चटकारा आना चाहिए। पिज्जा हो, बर्गर हो, चाट हो, चाउमीन हो, कुछ लोगों के तो देखो शायद पानी भी आ गया होगा। रजाओ जी बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। अरे स्वाद के लिए जियोगे तो मोटे हो जाओगे, अगर शरीर के लिए जियोगे तो हेल्दी रह जाओगे, जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे। तो फूड सप्लीमेंट जरूरी क्यों है, पहले उसकी चर्चा करते हैं। एज पर WHO, इंडियन हैव ओनली लाइफ फॉर 56 ईयर्स। बड़ा चिंता का विषय है सर।
2016 में हमारी एवरेज जो लाइफ थी वो थी 60 साल, 60 इयर्स, और 4 सालों के सर्वे के बाद यानी 2020 का सर्वे जो बताता है वो 56 साल है। यानी जो लोग सन 2000 के बाद पैदा हो रहे हैं ये सभी लोग सिर्फ 56 साल जी पाएंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनकी खुराक। Last 30 years fooding is changed because of junk fooding and fast life. पिछले 30 सालों का अगर एक सर्वे जो WHO बता रहा है कि पिछले 30 सालों में खाने का जो 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 क्रिया है, जो संस्कार है खाने के, वो चेंज हो गए हैं। पहले के लोग क्या करते थे? सुबह में दूध दही मट्ठे के साथ खाना खाते थे, पूरी सब्जी का सेवन नहीं करते थे, चावल का सेवन नहीं करते थे। वो लोग हार्ड फूड खाते थे, मकई है, चना है, ज्वार है, बाजरा है, इसकी रोटी खाते थे, दूध दही खाते थे, और सिंबल उनको बहुत प्योर घी भी मिलता था। लेकिन अभी फूडिंग कहां चली गई? लेट्स हैव फन, लेट्स हैव पार्टी। ओ माय गॉड, कहां लेना है पार्टी? जंक फूड खाने चलते हैं। जंक मतलब कबाड़ और फूड मतलब खाना। तो कबाड़ खाना लोगों ने शुरू कर दिया है। बारातों में भी जाइए तो वहां पे भी सबसे पहले चाउमीन ही परोस दी जाती है, सबसे पहले बर्गर लगा दिया जाता है। अरे भाई, उसी का तो नाम है जंक फूड। पहले ऐसा नहीं होता था। आज जंक फूड के पीछे हमारी पूरी दुनिया परेशान है और पेट में जंक पड़ता चला जा रहा है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के बीमार होते चले जा रहे हो, क्योंकि जंक फूडिंग, आपकी आदत, खाने की आदत बदल गई। इसलिए तीसरा पॉइंट लेते हैं, पीपुल ईट्स फॉर द चॉइस नॉट फॉर हेल्थ। वो अपनी चॉइस के हिसाब से खाना खाते हैं। खाना खाते समय एक बार भी वो ये नहीं सोचते कि इससे मेरे शरीर को क्या लाभ होगा या मेरे शरीर को क्या हानि होगी। कैसा सोचते हैं क्या सर? एक गोलगप्पा मुंह में जाता है तो ये सोचते हैं ये मेरे फायदे के लिए कि नुकसान के लिए है। जैसे बुजुर्ग है हमारे, दुबे जी हमारे चाचा जी इटावा से बैठे हुए हैं, आज भी उनकी उम्र 80 साल की उम्र है, और जब ओरछा में जाके वो ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, तो लोगों को लगता है अरे इतने बुजुर्ग होके इतना अच्छा काम, हर अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले जब भी खाया, दूध खाओ शरीर बनेगा, घी खाओ शरीर बनेगा, ऐसा करके खाते थे। आजकल क्या कहते हैं? बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, मोमोज खाओ। अरे यार, मैदा खाओगे तो मैदा तो बॉडी में पचता नहीं है ना। तो सिर्फ स्वाद के लिए लोग खाना खा रहे हैं, हेल्थ के लिए लोग खाना खाना बंद कर चुके हैं। इसलिए पीपल का जो है हेल्थ डाउन हो रहा है। डू यू थिंक पीपल नोज व्हाट टू ईट? क्या सच में लोगों को ये पता है कि उनको क्या खाना चाहिए? आज के समय में क्या बच्चों को ये मालूम है सुबह उठ के मैगी नहीं खाना चाहिए? सुबह उठ के उनको क्या खाना चाहिए? नाश्ता कितने बजे लेना चाहिए? लंच कितने बजे लेना चाहिए? क्या आज के लोगों को मालूम है? नहीं मालूम। इसीलिए वो जंक फूड खा रहे हैं। और माँ भी सोचती है अरे मैगी में पानी डालो 2 मिनट में तैयार, अरे टेंशन खत्म, 2 बजे तक का छुट्टी हो गया। वाइफ ने 2 मैगी फोड़ के डाली और पानी में उबाल के एक दे दी फैलू सिंह चौहान को और एक दे दी उनके बच्चा को, छुट्टी। 2 बजे अब नाश्ता लंच बनेगा, है कि नहीं सर चौहान साहब? ऐसा बोले हाँ, आजकल की लेडीज भी फास्ट हो गई है, बहुत फास्ट चलती है। चलिए, और इसीलिए लेकिन इसको सुधारते हैं। देखिए आगे देखते हैं कि 1960 के पहले क्या था, लोग स्वस्थ क्यों थे? लोग क्यों स्वस्थ पैदा होते थे और 80-90 साल तक स्वस्थ रहते थे? ऐसा क्यों था? क्योंकि पानी कैसा पीते थे हम? शुद्ध पानी था, जिसमें मिनरल होते थे, जिसके अंदर कई विटामिन होया करते थे। हम लोग आजकल जो पानी पीते हैं वो पानी पीते हैं आरओ का, रिवर्स ऑस्मोइज्ड वाटर प्यूरिफायर। सारे मिनरल्स ही निकाल देता है वो, कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ प्यास बुझाता है, शरीर को कुछ भी नहीं देता। आज भी गांव के लोग स्वस्थ हैं, लंबा जी रहे हैं। शहर के लोग अच्छी खासी लाइफ होने के बावजूद भी, देखो सोनाली बिंद्रे को कैंसर हुआ, अक्षय खन्ना को, अक्षय कुमार को कैंसर हुआ, युवराज सिंह को कैंसर हुआ, बड़े बड़े लोग कैंसर से चले गए। क्या इनके पास पैसा नहीं था? क्या इनके पास खाने को नहीं था? सब कुछ था, लेकिन अच्छा नहीं था। तो पानी, हम पहले तालाब से पानी पीते थे, नदियों का, कुओं का पानी पीते थे, फिर हैंडपंप का पानी पीने लगे और हैंडपंप भी दूषित हो गया तो हम आरओ के पानी पे आ गए। इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। हमारे बॉडी में 80% वाटर होता है, 80% पानी अगर ठीक नहीं रहेगा तो सर क्या लेवल रहेगा, सोचिए आपका। अगला पॉइंट लेते हैं कि खाना कैसा खाते थे। पहले दूध दही था, घी था, गुड़ था,
चना था, सत्तू था, अरे है सब कुछ पौष्टिक खाते थे। कुछ सीनियर साथी कह भी रहे होंगे, वाह राजावत जी, आज तो आपने सत्तू की याद दिला दी, कल तो सत्तू खाया जाएगा। भुंजे हुए चने के साथ शाम को 1 गिलास दूध जब लोग पीते थे तो बॉडी में ऑटोमेटिक न्यूट्रिशन आ जाता था। आज चने दे दो और दूध दे दो तो बोलते हैं, पापा व्हाट यू आर डूइंग दिस ओल्ड फैशन फूड, हमारे तो दांत ही टूट जाएंगे। चना, भुंजा हुआ चना नहीं खाते। संतोषी माँ के व्रत में गुड़ चना परोसा जाता था। याद करो सर, कितने अच्छे दिन होते थे। बिल्कुल सर। खाने में बचा ही नहीं ना कुछ। दूध, दही, मेवा, ज्वार, बाजरा, मक्का, हरी सब्जी हमारे आहार में रोज रहती थी। आज क्या रहता है? वही आलू टमाटर बैगन की सब्जी। चिल्ली पनीर, अरे नाम है उसका चिल्ली पनीर है। और बनता कहाँ है? ऐसा कुकर में बनता है, छी खाना बनता है। कहते हैं कि कुकर में बना हुआ खाना कुकर के लायक हो जाता है, क्योंकि उसमें आहार में आत्मा ही नहीं जाती, सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं जाती। वो खाना तो सच में कुकर के लायक ही होता है। आई एम नॉट टेलिंग समबडी दैट माय फैमिली इज आल्सो लिसनिंग मी कि ये क्या बोल रहा है बंदा। हाँ, खुली कढ़ाई में जो खाना बनता है, खुले भगोने में जो खाना बनता है, उसके सारे आहार, सारे मिनरल उसमें बचे रहते हैं। और कुकर में कुकर जैसा होता है और सीटी जैसी आवाज आती है आपका। अब इसको जाने कैसे? जैसे आप टेम्परेचर नाप सकते हो थर्मामीटर से, बीएमआई आप अपना बीपी नाप सकते हो बीपी मीटर से, आप अपना आर देखते हो, सीटी स्कैन करा लेते हो, एक्सरे करा लेते हो, तो बॉडी में अगर हड्डी टूटी है तो एक्सरे में पता चल जाती है। एमआरआई कराते हो तो बॉडी में नर्व सिस्टम का ब्रेकेज पता चल जाता है, आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम पता चल जाती है। लेकिन आपकी बॉडी का बीएमआई क्या कहता है? बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, यानी उम्र को जब अपनी हाइट को मीटर में बदल के डबल से आप जब डिवाइड करते हैं तो बीएमआई आता है। बीएमआई मतलब आपके हार्ट के ऊपर कितना लोड है, आपका बीपी कैसा चल रहा है, आपका सांस लेने की ताकत कैसी चल रही है, ये बीएमआई बताएगा। आरएमआई मतलब रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म इंडेक्स, मतलब आप जब खाना खाते हो तो उसकी पाचन शक्ति क्या चल रही है, आप पाचन कितना अच्छा आपका बॉडी चल रहा है। कभी नापा है आपने क्या दोस्त? कभी नापा है आपकी पाचन शक्ति कितनी है? थर्मामीटर से टेम्परेचर तो नाप सकते हो, क्या कोई ऐसा मीटर है जो आपकी पाचन शक्ति को नाप दे? है। अपने किसी बॉडी स्कैनर के साथ में किसी लीडर को बुलाइएगा, वो आपके पूरे परिवार की जांच कर देगा। भले 100 रुपए एक जांच के लेगा, लेकिन आपको डॉक्टर से अच्छी सेहत की दवा देके जाएगा। विशरल फैट, आपको क्या ऐसा कोई मीटर है जो ये नाप दे कि आपके पेट के इर्द गिर्द, कमर के आसपास कितना चर्बी जम गया है? क्या वो लेवल में है? क्या वो कंट्रोल में है या बढ़ गया है? ऐसा तो नहीं है कि आप बैठते हो तो सो जाते हो। अगर ऐसा है कि बैठने भर से आपको नींद आ रही है, इसका मतलब आपके पेट में चर्बी है। अभी जो लोग बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, बैठे इसलिए हैं कि मुझे सुने, लेकिन नींद आ रही होगी, इसका मतलब चर्बी है। वो चर्बी कितनी है उसके लिए मीटर है क्या? दीक्षित सर हंस रहे हैं, जयप्रकाश जी बोले बात तो आप सही कह रहे हो रजाव जी, मन तो सुनने का है, लेकिन ये नींद क्यों आ रहा है? बिकॉज यू हैव विसरल फैट, बॉडी में लिक्विड फैट है। वो लिक्विड फैट को कैसे जांच सकते हैं? उसका मीटर है क्या? यस, मीटर है, कनाडा स्कैनर अवेलेबल है। बॉडी एज क्या है? आपकी बॉडी का एज क्या कह रहा है? यानी आप पैदा हुए जिस दिन से लेके आज तक की आपकी उम्र आपको मालूम है, लेकिन बॉडी में पेट्रोल पे ही चला रहे हो। ऐसा तो नहीं कहीं मोबाइल ऑयल डालना ही भूल गए आप? मोबाइल ऑयल मतलब ये पॉइंट नंबर 3, दूध, दही, मेवा, ज्वार, बाजरा, मक्का, हरी सब्जी, ये डालना तो नहीं भूल गए? यानी बॉडी में मोबाइल ऑयल ही नहीं बन रहा है। तो आप दिन प्रतिदिन उम्र आपकी घट रही। आपके हिसाब से तो आप 40 साल के हो, लेकिन मीटर हो सकता है कि आपको 65 साल का दिखा दे। क्या ऐसा कोई मीटर है आपके पास? हेलो जी, अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड बॉडी स्कैनर। और ये आज से नहीं है, करीबन 35 साल से अवेलेबल है। लोगों को सिर्फ वेट मशीन मालूम है, जबकि बॉडी स्कैनर अगर आप घर में रख लो और न्यूट्रिशन रख लो तो आपके घर में डॉक्टर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। आप हर 15 दिन में अपना चेकअप करिए और चेकअप करके बॉडी का बीएमआई, आरएमआई, विसरल फैट, बॉडी एज चेक कर लीजिए और देखिए
आप खुद बोलेंगे ओके आई हैव टू टेक दिस प्रोटीन मॉर्निंग एंड इवनिंग, आई हैव टू टेक दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू प्रिक्योर माय बॉडी। आप खुद के डॉक्टर बन जाओगे। तो क्या जानना चाहते हैं, चलूं क्या आगे? 203 लोग हो गए हैं, बहुत अच्छा आपने कहना मांगा। देखिए आपकी कॉलिंग से फर्क पड़ रहा है। वी हैव क्रॉस 203 पर्सन और मुझे लगता है अभी और बढ़ेंगे। आप बस कॉलिंग करते रहो, चलाते रहो थोड़ा थोड़ा, लेकिन सुनते भी रहना मेरी बात। तो चलते हैं आगे की तरफ। लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, इसको समझते हैं। कि भैया रजावत जी, आप तो डरा रहे हो, सही बात कह रहे हो। मैं बैठता तो बीओपी देखने के लिए सो जाता हूँ, बीओपी खत्म होती है उसके पहले, फास्टैग के पहले ही लुढ़क जाता हूँ। 8,19,250 पहुंच ही नहीं रहा हूं। यानी बीओपी में 8,19 अगर नहीं पहुंच रहा हूं तो मैं सच में कैसे पहुंचूंगा? तो आपको स्वस्थ रखने के लिए चाहिए ये चीजें ध्यान रखनी। नंबर 1, जल। आपको अपने स्वस्थ जीवन रखने के लिए सुबह जैसे ही बिस्तर से उठते हो, बिस्तर मत छोड़िए, छोड़ने के पहले ही कम से कम आप आधा लीटर पानी पीजिए, हाफ लीटर। अगर गुनगुना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, ठंडा नहीं होना चाहिए। इसको लीजिए, इसके बाद ही मोशन के लिए जाइए। इससे आपकी 25% तक बीमारी 1 महीने के अंदर कंट्रोल में आ जाएंगी। और मैं चाहूंगा कि हमारे राणा साहब और संतोष जी बैठे हैं हमारे सामने, तो आपस में बातचीत ना करें, जिससे कि आप तक ये मैसेज पहुंच जाए। और शायद वो स्पीकर बंद करके मीटिंग को देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा पुष्पेन जी उनको फोन लगा के थोड़ा सा गाइड करें। हाँ, आप लोग बात ना करें सर, नहीं तो मैसेज मेरे एमसीएम को पहुंचेगा नहीं। राणा जी से बोले थोड़ा सा मीटिंग को सुनते रहें। ठीक है, तो जल आपको सुबह उठ के बिस्तर छोड़ने के पहले आधा लीटर जल पीना है, फिर फ्रेश होने के लिए जाना है, क्योंकि बॉडी में 80% पानी होता है। इसी एक काम से आपकी लगभग 25-30% बीमारियां खत्म हो जाए। नंबर 2 लेते हैं, कार्बो। कार्बो का मतलब होता है हमारे बॉडी का पेट्रोल। यानी बॉडी को दिन भर सुचारू रूप से चलने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल, ऐसे ही आपको कार्बो चाहिए। तो इसमें आप भरपूर खाना सुबह 11 बजे के पहले खाइए। जल लेने के बाद फ्रेश होइए, अपना नित्य क्रिया करिए, और उसके बाद आप एक ब्लैक टी ले सकते हो, या तो मोटे हैं तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, 2-3 बिस्किट ले सकते हैं। और 10:30-11 के बीच पूरा खाना खा लीजिए, जो खाना है। ऑयल मत खाइए, अगर मोटे हैं तो ऑयल बिल्कुल नहीं खाइए। खाने में कोई परहेज नहीं है, कुछ भी खा सकते हैं आप। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को पूरे दिन चलने के लिए, रात 10 बजे तक के लिए आपको एक अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। लोग उल्टा करते हैं, सुबह भूखे रहते हैं 12-1 बजे तक और रात को बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, जबकि रात को खाना नहीं खाना चाहिए। रात में आपकी बॉडी रिपेयर पे चली जाती है, पूरे दिन में जो काम किया वो रिपेयर करता है। तो रात को खाना कम, प्रोटीन ज्यादा खाइए, मिनरल विटामिन ज्यादा खाइए। सुबह 10-11 बजे खाना खाइए, शाम को 4-5 बजे हल्का सा कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। और 8 बजे के पहले रात को फिर से कार्बो का डाइट दे सकते हो, 8 के पहले देना है। 8 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाना है। दैट इज कॉल्ड ब्रेक फास्ट, यानी कि फास्ट को ब्रेक करो। तो 8 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक 14 घंटे का फास्ट हो जाता है। अगर ये फास्टिंग आपकी बॉडी को 14 घंटे की मिल गई और सुबह सुबह उठ के आपने उसको आधा लीटर पानी दे दिया, तो बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाते हैं, जितने भी कल आए थे वो सब निकल जाते हैं। ठीक है, तो देखो अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं, अभी तो आपको रोज डेली का खाना पीना ही बता रहा हूं। तीसरा है फैट, यानी आप अपने खाने में थोड़ा सा फैट का प्रयोग करिए। जैसे सरसों का तेल है या घी है, गाय के घी बहुत सर्वोत्तम है, उस घी को प्रयोग कर सकते हो। और ये रात को नहीं लेना है, दिन में ही लेना है, सुबह लंच ब्रेकफास्ट में। प्रोटीन, ओहो, ये 3 पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड योर मोबाइल पेट्रोल। और जो 5वां पॉइंट है प्रोटीन, यानी हमारी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है। अगर आपकी स्किन भले काली हो लेकिन शाइन कर रही है, इसका मतलब प्रोटीन बहुत अच्छा है। और आप गोरे हैं लेकिन आपके चकत्ते आ रहे हैं, इसका मतलब प्रोटीन बॉडी में डाउन हो रहा है। प्रोटीन लेवल को इंक्रीज करिए। आपकी झुर्रियां आना शुरू हो गई हैं, मतलब प्रोटीन लेवल जा रहा है। बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, यानी प्रोटीन लेवल जा रहा है। नाखून फट रहे हैं, इसका मतलब प्रोटीन लेवल जा रहा है। आप जल्दी थक रहे हो, इसका मतलब प्रोटीन जा रहा है। बॉडी इंडिकेट कर रही है, हीट हीट हो रही है, क्या बोल रही है, बेटा प्रोटीन ले ले। क्योंकि बॉडी में मोबाइल ऑयल तो आप बराबर डाल रहे हो, सुबह शाम टंकी फुल कर रहे हो, लेकिन प्रोटीन नहीं दोगे तो चलेगा नहीं।
पॉइंट नंबर 5, विटामिन। विटामिन मतलब गाड़ी के पुर्जे यानी आंख, आपकी आंखें अच्छी चले, गुर्दे अच्छे चले, दिल अच्छा चले, लंग्स अच्छा काम करें, बॉडी में साइन बना रहे, बाल अच्छे रहे, नाखून अच्छे रहें, इसके लिए विटामिन की जरूरत पड़े। विटामिन फलों में मिलता है, जूस में मिलता है। सुबह शाम 1 गिलास का जूस पी सकते हो, 5-6 फलों को मिला के एक सूप बनाइए और पीजिए। और अगर नहीं पी सकते हैं तो अभी हमारे प्रोडक्ट नरेंद्र जी शेयर करेंगे आपको, मैं भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। और छठे पॉइंट पे मिनरल यानी काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, इस तरह की चीजों को लीजिए जिसकी वजह से बॉडी में ताकत बनी रहे और आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी रहे। एक मुट्ठी काजू, किशमिश, बादाम जो भी आप सुबह से शाम तक, मैं कहता हूं शाम को अगर 15-20 मुनक्का ले लीजिए, भिगा दीजिए पानी में, अच्छे से धुल के भिगा दीजिए, और सुबह लीजिए 1 गिलास पानी में भिगाइए, सुबह 1 गिलास पानी पी जाइए, और जो मुनक्का है उसको चबा के खाइए, पेट के सारे रोग खत्म कर देता है, सारे। और इतने बेनिफिट देता है वो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, इतने सारे अनगिनत बेनिफिट आपको दे देगा। एक ही मैंने अभी तो मिनरल की बात की है, ठीक है। और 7वां है लास्ट, फाइबर, यानी 5-6 अनाजों को मिक्स करके आटा बनवाइए, अच्छा पिसवाइए, बिना छाने खाइए उसको, बिना छाने रोटियां बनाइए। इससे आपके बवासीर जैसी दिक्कतों को आराम मिलेगा, बिल्कुल ठीक हो जाओ। तो पहले 3 है, 1 2 3 क्या है? जल, कार्बोफैट, ये आप लोग रोज लेते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर, कभी सुबह कभी शाम। रात को मुर्गा मुर्गी, नॉनवेज वालों को मजा आ गया। अरे खाना है तो लंच में खाओ, डिनर में मत खाओ मेरे भाई। डिनर में खाओगे बॉडी को, जीभ को स्वाद आएगा, लेकिन पेट बोलेगा कैसा मालिक मिला है, पूरा दिन हाथ पांव तोड़ा, इतना मेहनत किया, अब रात को मैं इसका बॉडी ठीक करता है, इसने मुर्गा पकड़ा दिया, 1 किलो पनीर पकड़ा दिया, अब बताओ मैं खाना पचाऊं कि बॉडी बनाऊं? तो फिर बॉडी बनती नहीं है, बिगड़ना शुरू हो जाती है। ओके, तो आगे चलते हैं। 218 संख्या हम पहुंचे हैं, बहुत बढ़िया फिगर जा रहा है, मुझे लगता है आप 300 हिट कर ही दोगे। तो अब बात करते हैं कि ये जो मैंने आपको चीजें पहले बोली, बीएमआई, आरएमआई, ये क्या होता है, कैसे इसको चेक कर सकते हैं और इसका मानक क्या है, मानक के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, एक ये आपको इंडिकेटर दिख रहा होगा, एक मशीन दिख रही होगी, थोड़ा व्हाइटिश मशीन है, गूगल में आप इसको सर्च कर सकते हैं। ये एक मशीन मिलेगा जो मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है, और उसके ऊपर आपको सिर्फ खड़े होना है, अपना नाम, अपना उसमें एज डालिए, अपना नाम डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए और अपनी हाइट डालिए, और उसके ऊपर जैसे ही खड़े हो जाओगे, आपको हार्डली 30 सेकंड के अंदर एक रिपोर्ट आपके मोबाइल में जनरेट हो जाएगी, और वो क्या बताएगी कि आपका बीएमआई कितना है, यानी हार्ट के ऊपर लोड कितना है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन शक्ति क्या है, आपका बॉडी में चर्बी का लेवल क्या है, पानी का घनत्व क्या है, और आपकी एक्चुअल एज क्या है। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर स्वस्थ आदमी की बात करूं तो एक एज 20 से लेकर 40 साल तक की उम्र का जो बीएमआई होता है वो नॉर्मल 20 से 25 होता है। अगर 20 के नीचे है तो वो अंडर वेट हो जाएगा, और 25 के ऊपर है तो वो मोटापे की तरफ बढ़ेगा, और 30-35 चला गया, 35 के ऊपर चला गया तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अनजाने में ओबेसिटी के शिकार हो चुके हो, आपको पता ही ना चला। जब आप बीएमआई इस मीटर पे खड़े होंगे, मधु मैडम को अपने घर बुलाएंगे या अपने एमशम को घर बुलाएंगे, जब वो स्कैनर से आपको चेक करेगा तो आपको एहसास होगा कि बॉडी के अंदर तो ओबेसिटी के लक्षण आ गए, यानी बीएमआई 25 की जगह 35-40 चला जा रहा है। अगर एज 40 से 60 के बीच में तो 28 से 30 के बीच में बीएमआई रह सकता है। अगर आरएमआई की नेक्स्ट फिगर की बात करूं, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म इंडेक्स, 20 से 30 साल के हैं तो आपको पाचन क्रिया करने के लिए पूरे दिन में 1000 से 1200 कैलोरी चाहिए। अगर इससे ज्यादा कैलोरी आ रहा है तो उसको आपको बर्न करना पड़ेगा, यानी उसको एनर्जी में बदलना पड़ेगा। नहीं तो देखो बॉडी क्या करेगा, या तो आप उसको एनर्जी में बदल दो, 1200 की जगह मान लो 1600 है तो 400 आरएमआई ज्यादा है तो आपको 400 आरएमआई बर्न करना पड़ेगा। कैसे बर्न करना पड़ेगा? आप अगर अंडर वेट है या वेट ठीक है तो दौड़ सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, ओवर वेट हो तो नहीं, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी में बदलने के लिए आपको प्रोटीन यूज करना पड़ेगा। आप रनिंग नहीं कर सकते हो, रनिंग करोगे तो वो आपके और भी बॉडी में साइड इफेक्ट करेगा। तो बॉडी में या तो फैट बनेगा या तो उसको बर्न करो, दो में से एक कुछ करो, या तो एनर्जी में चेंज कर दो
या तो उसको फैट में बॉडी खुद ब खुद बदल देगी। कितना? अगर 400 यानी 100 1200 के ऊपर 100 आरएमआई ज्यादा है तो 1 ग्राम वेट आपका उस दिन का बढ़ जाएगा, 1 ग्राम बढ़ेगा। अरे तो कौनो दिक्कत नहीं है, 1-2 रसगुल्ला चल जाए। अरे नहीं बाबू, वह 1-2 ग्राम जोन है ना, 1 महीने में 30 ग्राम हुई जाए, और 1 साल में 350 ग्राम, और 10 साल में 35 किलो। अरे बाप रे बाप। तो जब 40 साल के हो गए तो बोलते एक्चुअली आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग, आई एम टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, पता नहीं वेट क्यों बढ़ रहा है। अरे भाई वो 10 साल से बढ़ रहा है, तुमको पता है चला है। तो बॉडी में जो पाचन क्रिया है वो रात को चलती है, और आपकी बॉडी को अगर रात को अच्छा प्रोटीन मिल जाए तो वो जितनी दिन में एक्सेसिव जितनी भी आरएमआई आई है उसको बर्न कर देगी, खत्म कर देगी, फैट में नहीं बदलने देगी, अदरवाइज वो फैट में बदल जाएगी। दूसरा आता है विशरल फैट। 25 साल तक की उम्र के जो लोग हैं उनका नॉर्मल विशरल फैट इस मीटर के अंदर आना चाहिए 9 आना चाहिए। अगर ये 7 के नीचे है तो आप अंडर वेट हो जाओगे, ऐसा दुबला पतला लकड़ी जैसा मटेरियल हो जाओगे आप। ठीक है, 9 से लेके 10-11 तक में आप फिट की कैटेगरी में थोड़ा सा हेल्दी अच्छे दिखोगे, लेकिन जैसे ये 11 के ऊपर सूट करेगा तो आप ओबेसिटी की तरफ बढ़ जाओगे। ये कोई अच्छा व्यक्ति है इसके ऊपर लिख रहा है, और कोई बात नहीं, लोग यहाँ लिखते हैं, हम लोग किस्मत लिखते हैं फील्ड में 2 करोड़ कमा के, और वो स्क्रीन पे ही लिख के खुश हो जाते हैं। चलिए, वो शायद मेटाबोलॉजिक एज को इंडिकेट कर रहे हैं, मेटाबोलॉजिक एज। तो वाटर लेवल आया, जैसा मैंने बताया पॉइंट नंबर 4, वाटर लेवल। 80% वाटर हमारी बॉडी में होता है, तो इसका जो मीटर है वो 65 के करीब रहना चाहिए, और 60 के ऊपर है तो ये 55 पे भी रह सकता है। ठीक है, और बॉडी एज लास्ट जो है, बॉडी एज गिवन बाय स्कैनर, ये स्कैनर ही देगा आपको। मान लो चतुर सिंह सर हैं हमारे, थोड़ा बुरा ना माने, मैं माफी चाहूंगा उनसे, कि वो अगर स्कैनर पे खड़े हों तो उनका जो जिस तरह का स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, बीएमआई उनका भी शायद 40 साल की उम्र है, और उनका बीएमआई 28-30 आना चाहिए, लेकिन वो 35 के करीब गया होगा। तो चलेंगे या रनिंग करेंगे, 100 मीटर अगर रन कर जाएंगे तो फिर बॉडी बैठ सकती है, इंजन बैठ सकता है, यानी हार्ट के ऊपर लोड ज्यादा हो सकता है, बैठ सकता है। तो उस बीएमआई को पीछे कैसे ला सकते हैं? प्रोटीन देके, ज्यादा प्रोटीन देके। आरएमआई अगर उनका मैं चेक करूंगा तो ये 1600 के ऊपर चला जाएगा, 2000 के करीब आएगा, यानी 500 कैलोरी इनको रोज बर्न करना चाहिए। कौन दिखाएगा? मीटर दिखाएगा। जैसे आपका थर्मामीटर टेम्परेचर दिखाता है, बीपी जैसे बीपी दिखाता है ना, नीचे 85 ऊपर 120, उसी तरह से आपका विसरल फैट भी दिखाएगा, वाटर लेवल दिखाएगा, और एज बोलेगा चतुर सर आपकी उम्र 45 नहीं है, आपकी उम्र 65 साल हो गई। तो चतुर सर बोलेंगे रजावत जी हम तो 45 के हैं, तो ये 65 क्यों दिखा रहा है? तो हम बताएंगे भैया बीएमआई, आरएमआई, विसरल फैट, वाटर लेवल बॉडी में आपके मोबाइल ऑयल नहीं है। कब से गाड़ी दौड़ा रहे हो बिना मोबाइल ऑयल के? जब बिना मोबाइल ऑयल के गाड़ी दौड़ाएंगे तो इंजन तो घिसेगा ना, मोबाइल उसके पार्ट्स तो घिसेंगे ना, इसीलिए आपकी उम्र कम दिख रही है, यानी 100 में से 65 माइनस हो गए, और आपके हिसाब से 45 ही माइनस है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप नई मोटरसाइकिल लाओ और एक को दूध वाले को दे दो और एक पे आप रखो, आप उसको रोज नहलाओगे धिलाओगे, ऑफिस जाओगे, घर आओगे, हर 6 महीना में बाकायदा सर्विसिंग कराओगे, लेकिन दूध वाला उस पर 4 टांगेगा, टंकी दूध की बड़ी बड़ी, 2 टांगेगा आगे, 2 टांगेगा पीछे, और किक मारेगा और दौड़ा देगा, और 1 साल बाद उसकी मोटरसाइकिल खुद कहेगी भैया हमहू को 1 लीटर दूध पिलाए दो, क्योंकि वो मोबाइल ऑयल नहीं डालेगा, तो उसकी एज ज्यादा हो जाएगी, यानी एक ही दिन लाई हुई मोटरसाइकिल एक पुरानी हो जाएगी और एक नई हो जाएगी। मेरी आज 22 साल पुरानी हीरो होंडा स्प्लेंडर चलती है और 65 का माइलेज आज भी देती है, 22 साल हो गए हैं, लेकिन दूध वाले की 2 साल में खत्म हो जाती है। तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं? ये जो मीटर है इसके लिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि थोड़ा प्रोडक्ट की चर्चा हम करते हैं आपके साथ में जी। तो अब आता है थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में। तो हमको चाहिए जल, कार्बो, वसा और प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और फाइबर, यानी पीवीएमएफ। तो आप सुबह सुबह प्रोटीन शेक लीजिए और बोलिए पीवीएमएफ किया क्या? मैंने पीवीएमएफ ले लिया, आपने लिया क्या? तो कल से पीवीएमएफ शुरू करिए। अगर आप मोटे हैं
तो आप खाने के पहले यानी नाश्ते के पहले सुबह 1 घंटे पहले लीजिए गर्म पानी के साथ, और अच्छा खाना खाइए 11 बजे तक, और शाम को 4 बजे नाश्ता लीजिए, और डिनर में प्रोटीन शेक, सलाद और दाल रोटी, भरता रोटी, ऐसी चीजों को खाइए। आप बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आप पतले हैं तो इसको उल्टा कर दो, खाने के बाद शुरू कर दो। दैट्स ऑल। आते हैं, देखते हैं हवा, मेडिसिन, क्योंकि हमारे पास जो समय बचा है 20 मिनट बचा है, प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। हवा, पहले हम पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, आज चौक पे भी जाना है तो मोटरसाइकिल चाहिए। ये सुन, अगर मेडिसिन की बात करूं, जरा सा सर में दर्द हुआ तो तुरंत शुरू करते, मम्मी सर में दर्द है, उन्होंने बोला डिस्प्रिन खा ले। अरे थोड़ा सा सरसों के तेल की चम्पी कर देते, देखो सर का दर्द खत्म हो जाता। यस और नो? कंपटीशन आज इतना है कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, टेंशन बहुत है, काम कुछ नहीं करना है। तो पहले काम, भैया वो करोड़पति बना, मैं क्यों नहीं बना? अरे तूने काम नहीं किया, विटामिन प्रोटीन खा तो थोड़ा सा दिमाग आता तुम्हारे अंदर, पता चलता क्यों नहीं बने। तो कंपटीशन में हम टेंशन देख रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं तो टेंशन, बिजनेस कर रहे हैं तो टेंशन, मम्मी पापा की टेंशन, बच्चों की टेंशन, अपनी टेंशन। जैसे मेहनत, पहले के लोग काम को भगवान मानते थे और आजकल पैसे को भगवान मानते हैं। पहले हम जब पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, तो हम लोगों की बॉडी ऑटोमेटिक विसरल फैट घटा देती थी। आज हमको नहीं अच्छा लगता, हमें तो गाड़ी में किक मारना भी नहीं अच्छा लगता, ऑटो स्टार्ट चाहिए। ऐसा ना हो कोमल कोमल पैरों में कहीं झटका ना लग जाए, इसलिए ऑटो स्टार्ट चाहिए। खट से दवाई, गाड़ी चल गई। गियर बदलने में भी मजा नहीं आता, ऑटो गियर चाहिए। अब तो ऐसी गाड़ी आ गई है कि वो में हैंडल भी नहीं चाहिए। अरे कुछ दिनों बाद पता चलेगा, गाड़ी बोलेगी हमें तुम ही नहीं चाहिए, निकल लो यहां से। ऐसा नो? तो बात करते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा लेते हैं कि नेचुरामोर क्या है। नेचुरामोर, नेचुरामोर प्रोटीन यानी आपकी बॉडी को रिपेयर करने का मशीन। इसको बॉडी में डालने से ही बॉडी में मोबाइल ऑयल बनना शुरू हो जाता है, और आपकी बॉडी के अंदर जितनी कमियां हैं, जितने पार्ट्स हैं, उनको ग्रीस ऑयलिंग शुरू होती है, रिपेयरिंग चालू हो जाती है। छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है मेरे दोस्त, ये आपकी बॉडी का रिपेयरिंग एलिमेंट है। प्रोटीन यानी आपकी जंग को जिंदगी फिर से बनाने का काम करता है, रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक कंप्लीट फूड है। इसके अंदर विटामिन है, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर मिनरल है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, सब कुछ जो मैंने आपको बोला था ना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। प्रोटीन मिलेगा दालों से, चने से, राजमे से, चिकन से, मटन से, फिश से, अंडा से, प्रोटीन इसके अंदर पड़ा है। ठीक है, विटामिन मिलेगा फलों के जूस से, तो वो फलों के जूस इसमें पड़े हैं। मिनरल यानी काजू, किशमिश, बादाम। रमेश चंद जी प्लीज इसको लिखना, इस पे मत करिए, अच्छा नहीं लग रहा है। आपका नाम ले लूंगा तो सब लोग सुनेंगे भी, आपको अच्छी अच्छी दुआएं भी देंगे वो। ठीक है, तो मिनरल यानी काजू, किशमिश, आदम, बादाम नहीं खा सकते हो तो काचा बादाम, वो बड़ा अच्छा टिकटॉक पे आजकल चलता है ना, काचा बादाम, वो मोबाइल दे दो, चेन दे दो, बदले में बादाम ले लो, है ना, तो वो बादाम हम आपको इसमें डाल के दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रोटीन विटामिन का कम्बो पैक है। क्या मिलेगा, टॉक्सिन है, जो केमिकल आपकी बॉडी में आ रहा है वो रोज रोज निकल जाएगा, डेली आउट कर देगा ये प्रोटीन। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, देखो एक होता है रेड ब्लड सेल्स, एक होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स, जैसे पौधे के अंदर सफेद कोशिकाएं होती है ना, जितनी ज्यादा जड़ें होती हैं सफेद वाली, उतना ही ज्यादा हेल्दी पौधा होता है। तो इसी तरह हमारी भी सफेद जड़ें होती है। हमारी व्हाइट ब्लड्स की संख्या अगर ये नेचुरल लेवल पे आ जाए, मतलब अगर आप एक बार छींकते हो ना अच्छी, तो लगभग 3 लाख व्हाइट ब्लड सेल्स मर जाती है एक छींक में। और अगर उसकी रिपेयर कंडीशन भी क्या है कि अगले 20 से 30 सेकंड के अंदर ही उसमें से लगभग 2,90,000 व्हाइट सेल्स फिर से बननी चाहिए। अगर वो नहीं बन रही है तो आप बुढ़ापे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक साथ छी 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 होता है ना जब आदमी को, कुछ लोग होते हैं उनको 8 से 10 छींक एक साथ आती है, तो अगले 1-1.5 मिनट तक तारे दिखाई पड़ते, तारे 1-1.5 मिनट तक उनको होश नहीं रहता, बेहोशी सी छा जाती। क्यों? व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी की मर जाती है, उसको रिपेयर होने में फिर 1-1.5 मिनट लग जाता है। तो इसको लेने से आपकी व्हाइट ब्लड सेल रहेगी, जुकाम होगा ही नहीं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है,
आपकी जो एसिडिटी लेवल है बॉडी के अंदर, कैंसर है, अल्सर जैसी चीजें, जो अल्सर है धीरे धीरे कैंसर बन जाते हैं, अगर कैंसर की भी शुरुआत हो रही है तो उसको भी हमारा नेचामोर प्रोटीन कवर कर सकता है। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है सर। क्या बात है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगा, यानी आपकी नसों के अंदर जो चर्बी भर रही है, नसों के अंदर जो आप देख नहीं पा रहे हो, पहले उसके अंदर ही चर्बी आती है, उसके बाद में बॉडी में दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, डाइजेशन सिस्टम अच्छा करेगा। आप 10 बजे खाना सुबह खाइए 10 से 11 में, और रात को 8 बजे खाइए, और उसके बाद 1 घंटे बाद 10 बजे आप दूध के साथ नेचामोर पी के सो जाइए। देखिए सर 1 महीने के अंदर आपकी बॉडी कैसे चमकदार और सुडौल बन के बाहर आती है। डाइजेशन सिस्टम रहेगा। रोज रोज सुबह जब आप बिस्तर से उठने के पहले आधा लीटर पानी पियोगे, पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और आपकी एज जो 45 से 65 हो गई है, वो वापस आना शुरू हो जाएगी। धीरे 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 आपकी उम्र 45 पे आएगी, और बच्चा बोलेंगे मम्मी से, मम्मी पापा तो जवान हो रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं आजकल, पापा तो यंग हो रहे हैं, नरेंद्र प्रजापति चमक रहे हैं, क्या बात क्या है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पापा तो जवान हो रहे हैं। जवान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो पीवीएमएफ ले रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, चोरी चोरी चुपके ले रहे हैं, उन किसी को बता नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जब आप अच्छे होंगे तो आपके कलीग्स, आपके बैचमेट बोलेंगे क्या बात है चौहान सर, बहुत चमक रहे हो आजकल, मैं पीवीएमएफ लेता हूँ। पीवीएमएफ ये कौन बला है? अरे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। अच्छा ये क्या होता है? अरे भाई शरीर को स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, डाइजेशन के लिए चाहिए, एसिडिटी के लिए चाहिए, तो मैं प्रोटीन अच्छा लेता हूँ, और सुबह शाम 5 जूस का फलों का जूस पीता हूँ। बोले 5 फलों का जूस तो बहुत महंगा आता है। अरे चिंता नहीं, हमारे प्रोटीन में सब है। काजू किशमिश बादाम खाता हूँ। बोले अच्छा तो बहुत महंगा आता है। अरे क्या बात करते हो, हमारे डब्बा में सब है, मिनरल है सब हमारे पास, सब ये पकड़ो डब्बा, बैग से एक निकालो, बोले तुम भी खाओ एंजॉय करो, और 30% 40% कमीशन लेकर घर आ जाओ। आपके गाल पे लालिमा तो आने दो, पैसा अपने आप पैसे से दौड़ के आएगा आपके पीछे पीछे। सिर्फ वो पूछेगा बड़ा चमक रहे हो, वैसे डब्बा निकाल लो, ये पकड़ो 40% सीधा, बोले तुम भी रखो, अभी पैसा जेब में आने दो और लालिमा आएगी। तो प्रोटीन को इस तरह से सेवन कर सकते हैं। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं कि अभी माँ के दूध में और गाय में भी केमिकल आ गया है। अगर हम बचपन में ही अपने बच्चों को केमिकल खिलाते हैं तो आप सोचो हमारे घर में सूरवीर कैसे पैदा होगा। पहले पृथ्वीराज चौहान और हमारे जो शिवाजी हैं 80 किलो के भाले से लड़ते थे, पृथ्वीराज चौहान 32-32 किलो की तलवार से लड़ते थे। आज के बच्चे को कह दो कि ये 32 किलो की तलवार को उठा के भैया कमरे से दूसरे कमरे में रखे आओ, तो बोलेंगे पापा 4 आदमी आओ भे आ जाओ, हमसे अकेले ना उठी। क्यों? बेचारी माँ के पेट में भी जहर, धरती माँ में भी जहर, वो दूध में भी आज जो साइंटिस्ट बता चुके हैं कि सल्फेट की मात्रा माँ के दूध में आ गई। तो कृष्ण भगवान को पूतना आई थी जहर पिलाने, आज तो हर माँ दूध पूतना बन गई है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसके दूध के अंदर केमिकल आ चुका है। इस केमिकल को कैसे हटा सकते हो? नेचामोर से। अभी 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रहा है, ब्लड कैंसर हो रहा है, बच्चों की ग्रोथ 21 साल तक होती है लेकिन वो हो ही नहीं रही है, वो बड़े नहीं हो रहे। बोले लगता नहीं है तुम 20 साल के हो, बच्चे से ऐसा दिखता है। क्यों? उसका ग्रोथ नहीं। इसलिए हमारा नेचामोर किड्स लीजिए, ये भी प्रोटीन है, बच्चों के लिए है, वो भैंस के लिए था, ये बच्चों के लिए, जिसमें ब्राह्मी है, स्कंदा है, आपके सोया बाईपास प्रोटीन है, आपको डीएचए डाल के दिया गया है। आप स्कूल में कैंप कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्या दिक्कत आती बच्चों को? देखो देखने का सिस्टम, सुनने का सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम और सारे ऑर्गन्स जो हैं वो शुरुआत समय में ही बनते हैं। अगर इस समय अच्छी डाइट बच्चों को ना दिया जाए तो आईएएस पीसीएस बनाने का सपना मत देखना मेरे दोस्त। तुम्हारी कमी से उसका ब्रेन नहीं चल रहा है, क्योंकि आप उसको पिला रहे हो बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। हाँ, उसकी एनर्जी का सीक्रेट तो बूस्ट ही है। 12 करोड़ मिलता है ना उसको बूस्ट का। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ हिज एनर्जी, नॉट योर सन्स एनर्जी। क्योंकि आपके बच्चे को तो मूंगफली की खली मिल रही है। जितने लोग अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पिला रहे हैं, या घर में जो भी आप उसको किड्स ड्रिंक पिला रहे हैं, उसको अभी उठा के देख लीजिए मंगा के इसी मीटिंग के दौरान। फसाई का अगर लाइसेंस लगा होगा तो कंटेंट्स जरूर लिखे होंगे। कंटेंट्स में लिखा होगा मूंगफली की खली, और 100 ग्राम चीनी, आधा किलो के डिब्बे में 100 ग्राम चीनी पड़ी होगी, यानी आप 500 रुपए में 100 ग्राम चीनी ला रहे हो।
मूंगफली की खली ला रहे हो, 5 या 10 ग्राम स्कूप में शायद पूरे डिब्बे में प्रोटीन होगा। क्या दे रहे हो दोस्तों? ऐसे पतले पतले बच्चे, दुबले दुबले बच्चे, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? भूल जाते हैं। पूरे पढ़ते रहे साल भर, स्कूल में गए भूल गए, मेमोरी काम नहीं कर रही, शॉर्ट हो गई। क्यों? डीएचए नहीं है ना बॉडी में, स्कूल में ध्यान नहीं लगता है, पढ़ा है वो भूल जाना, कॉन्फिडेंस कम है। हर समय बाप पूछे भैया व्हाट इज योर नेम, तो पापा का नाम बताता है, भूल जाता है मैं घर का बताऊं, मम्मी वाला जो मम्मी गाली देती वो वाला बताऊं, या दोस्त घर आते हैं वो वाला बताऊं। यस और नो? राइट सर। लोग बड़े हो जाते हैं ना, जो लोग बड़े हैं मैं उनसे भी कहता हूं, अगर आपको भूलने का सिस्टम है, कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस मतलब कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका आंसर उनको पता होता है, कॉमन सेंस नहीं लगाते, भूलने की बीमारी, मंद बुद्धि है, ऐसे लोग भी हमारे नेचा मोर किड्स का प्रयोग कर सकते हैं। वो किसी भी उम्र में हो, किसी भी उम्र के लोग उसको यूज कर सकते हैं। आगे प्रोडक्ट आता है नेचा मोर वनीला, हमारे मैडम के लिए है, लेडीज के लिए है, हमारी बहनों के लिए है, हमारी माताओं के लिए है। देखो ये सृष्टि ऐसे चलता है और ऐसे चलना चाहिए, इसीलिए माता का जन्म हुआ, माँ का जन्म हुआ, और माँ को 3 पड़ाव दिए उन्होंने। जैसे धरती में होता है बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, पौधे की 3 अवस्था होती है। एक जब वो बचपने में होता है तो हम लोग स्टीम रिच डालते हैं, जब फूल आता है तो स्टीम रिच 99 और हम फास्फोरस डालते हैं, और जब बीज आता है तो हम उसको पोटास देते हैं और स्टीम रिच 99 देते हैं। इसी तरह हमारी माताओं बहनों के भी 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है 13 साल से लेके 12 साल का, जब प्रजनन के लिए शरीर बनना स्टार्ट हो जाता है, वो प्रजनन के लिए तैयार होता है। दूसरा होता है 22 साल से 45 साल, जब वो बच्चों को जन्म देती है। और तीसरा होता है 45 साल के बाद, जब वो प्रजनन क्षमता कम होना शुरू हो जाती है। और इन तीनों चरण में उसको अलग अलग डाइट की आवश्यकता होती है। इसलिए नेचुरा मोर प्रोटीन जो हमारा है, वो इन तीनों चरणों को बखूबी कंट्रोल करता है, उनकी हर तरह की अनियमितताओं को ठीक करता है, मंथली प्रॉब्लम्स को ठीक रखता है, जैसे बाल का गिरना कम करता है, मन नहीं लगता है काम में, चिड़चिड़ापन रहता है, वजन घट या ज्यादा हो रहा है, स्किन जिस तरह उनकी उम्र है उनकी स्किन में चमक नहीं है, कहते हैं जब लाए रहे बहुरिया के तो बहुत चमकत रही, अब 2 ही साल में देखो कैस मुरझा गई। भैया ऐसा हो जाता है, शादी के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन काम भी बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाती है, और अच्छी खुराक ना होने की वजह से जो उनकी शादी के पहले की स्किन थी वो खराब होने लगती है। थायराइड की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, डिलीवरी के बाद हड्डी कमजोर हो जाती है, कमर का दर्द चलने लगता है, और हीमोग्लोबिन तो मैं बोलता हूं इंडिया के अंदर 92% लेडीज का हीमोग्लोबिन 10 के नीचे ही है, 10 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। कारण क्या है? उनको डिलीवरी के बाद में अच्छा फूडिंग नहीं मिल पाना, हीमोग्लोबिन उनका कम हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके साथ, और बच्चा दानी निकलवाने तक जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। इन सब से अगर बचना है तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ये 5 चीजें दीजिए जो प्रचुर मात्रा में हमारे इस डिब्बे के अंदर है। लाइकोपीन भी पड़ा है जिससे बाल अच्छे होते हैं और ब्रेस्ट कैंसर नहीं होने पाता। तो बीमारी में खर्च करोगे या खुराक में? खुराक में। खुराक में, क्या बात है, 1-2 माइक खुले हुए हैं। खुराक में खर्च करो, बीमारी में खर्च करके फायदा क्या है मेरे दोस्त? 1-2 लाख रुपए मैडम पे खर्च हो जाएगा, उतने का तो प्रोटीन जिंदगी भर खिला लोगे आप, पूरी जिंदगी चली जाएगी, निकाल सकते। ठीक है, तो मैं एक बड़ा अच्छा स्लोगन है, जो करता हो अपने बीवी से प्यार वो कैसा कर सकता है नेचुरा मोर से इनकार। अगला प्रोडक्ट लेते हैं, नेचर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि जड़ी बूटियों के प्रोडक्ट, इनको देखते हैं। देखो न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स, यानी फार्मर्स से बनाए हुए विटामिन जो बनते हैं और न्यूट्रिशन जो अवेलेबल हैं, इन दोनों को मिला के बन जाता है फार्मास्यूटिकल, यानी कि बॉडी के जो ऑर्गन हैं, जैसे हाथ हैं, पांव हैं, किडनी है, लीवर है, आंखें, इनको स्वस्थ रखने के लिए आपको जड़ी बूटियां चाहिए, तो वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो अभी तक हमने बॉडी को ठीक किया, प्रोटीन से बच्चों का, महिलाओं का और अपने वयस्क लोगों का। अब जो बॉडी के अंदर छोटी मोटी गड़बड़ी हो गई है ना पिछले 10-20 सालों में, उसको ठीक कर लेते हैं। तो देखते हैं न्यूट्रीलीवर। न्यूट्रीलीवर क्या है? 250 से ज्यादा काम हमारी बॉडी के अंदर अकेला एक ये काम करता है। लीवर यानी बॉडी में जो भी जाता है सबको क्लियर करने का, साफ करके लार्वा बनाने का काम यही करता है। दारूबाज तो दारू पीता है, दोनों लीवर बिगाड़ देता है।
तो फिर वो भगवान से कहता है, भगवान अगली बार हमको चाहे 32 में से 10 दांत कम देने का, लेकिन लीवर पूरा 32 देने का। बिल्कुल। वो दारू पीना नहीं छोड़ेगा, लीवर 32 मांगता है भगवान से कि दांत हमको भले 10 कम देना, लेकिन लीवर 32 मांगता है। जैसे नो, तो लीवर अगर ठीक नहीं तो बॉडी के अंदर जो खाना आप लेते हो, जो पचाते हो, उसका जो लार्वा बनता है, जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम लीवर का होता है। तो लीवर ही एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो बॉडी के अंदर दोबारा बन सकता है, जीरो के करीब जाके फिर डेवलप हो सकता है। यही एक पार्ट है जो कम ज्यादा होता है। यानी लोग कहते हैं दूध वाली चाय पी के भी लीवर खराब होता है, दारू पीने वाले तो छोड़ दो भैया, आप क्या बात करें, उनको तो सब वैधानिक चेतावनी भी लिखी रहती है। पूरी बॉडी में अगर इसका लेवल गड़बड़ हो जाए तो जॉइंडिस हो जाता है और आपका शरीर सूख जाता है। तो लीवर ले सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट जबरदस्त न्यूट्रास्यूटिकल है, इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। हार्ट हमारी जिंदगी है, शरीर में धक 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 धक, जब पैदा होते हो उस दिन से लेके जब तक जाते नहीं हो, यानी जीवन से लेके मरण तक जीवन है। जीवन ये जब तक चलता है ये आपको जीवन देता है, और इसको आप कुछ भी नहीं देते। तो हमारे न्यूट्री हार्ट को साल में 6-6 महीने में इसको 1 महीने का डोज दीजिए, जिससे आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाया करेगी, हार्ट अच्छा पंप करने लगेगा, बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा। डिटॉक्स देके आप बॉडी को साफ करिए, जो इतनी गंदगी आपने फैलाई है बॉडी के अंदर पिछले कुछ वर्षों में, उस गंदगी को खत्म करिए डिटॉक्स देके। सबसे पहले 5 से 7 दिन इसको गर्म पानी से सुबह शाम सेवन करिए, पेट साफ हो जाए, उसके बाद ही हमारे किसी प्रोडक्ट का सेवन शुरू करिए। लाइफस्टाइल प्लस आपके डायबिटिक जो पेशेंट बन चुके हैं, जिनका इंसुलिन बंद हो गया है, बॉडी ने इंडिकेशन देना काम कर दिया है, क्योंकि पहले लीवर खराब रहा होगा, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर आपकी बॉडी को सप्लाई बंद कर दिया, ब्रेन को शुगर देना बंद कर दिया। तो आप मोटे हो जाओगे या दुबले, तो लाइफस्टाइल प्लस ले सकते हो। ध्यान रहे कि आपकी एलोपैथिक दवा आपको बंद नहीं करनी है, वो डॉक्टर का काम है। धीरे धीरे डॉक्टर आपकी शुगर को चेक करता जाएगा और आपकी एलोपैथिक दवाई को बंद कर देगा, और लाइफस्टाइल प्लस जिंदगी भर खा सकते हो, इससे शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आगे चलते हैं तो जॉइंट केयर, जिनको गठिया हो चुका, जो ग्रीस कहते हैं, इंसान के अंदर लगभग 200 से भी ज्यादा हड्डियां हैं और ये जुड़ी हैं, इनके बीच में ग्रीस भरी रहती है। ग्रीस जिसको बोलते हैं ना, इसका अगर फ्लूइड का नाम लिया जाए तो इसको साइनोविलियल फ्लूइड बोलते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऐसे गांव की भाषा में बोलें तो उसका नाम ग्रीस लोग कहते हैं। तो हमारा ये जॉइंट केयर, जिसमें हड्डजोड़ वगैरह जैसी चीजें पड़ी हैं, ये धीरे धीरे ग्रीस बनाता है। कुछ लोगों को 1 महीने में, कुछ लोगों को 3-6 और कुछ लोगों को साल भर के अंदर पूर्णतः आराम मिल जाता है। जिसका जितना पुराना रोग है उसके हिसाब से समय लग सकता है, लेकिन ये परमानेंट क्योर करेगा, परमानेंट रिलीज करेगा, आपको ठीक करेगा। ठीक है, जबरदस्त प्रोडक्ट है सर जॉइंट केयर। इसके बाद बात करते हैं मेन वेलनेस। पुरुषों में जो दिन भर काम करने की, दिन भर काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, भूखे रहते हैं, अच्छा प्रोटीन विटामिन मिनरल फाइबर नहीं देते हैं, तो मशीन डाउन होने लगती, पुरानी होने लगती, शरीर की कार्य क्षमता घट जाती है, उसके टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टोस्टेरोन्स हैं वो कम हो जाते हैं, शुक्राणुओं की संख्या घटने लगती है, कमजोरी फील होने लगती है और घुटनों के दर्द वगैरह चालू हो गए हैं। तो ये समझ जाइए कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन हो गया है, स्पर्म काउंट घट गया है। ये इंडिकेशन आपको जोड़ों के दर्द से मिलना शुरू होता है, सर आपका भारी भारी रहने लगता है, तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट घट रहा है। इसको बढ़ाने के लिए आप मेन वेलनेस यूज कर सकते हैं, जिससे स्पर्म काउंट का संख्या बढ़ेगा, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ेगी। मैंने तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट भी देखे हैं जिन्होंने पहले टेस्ट करवाया, स्पर्म काउंट करवाया, लैब टेस्टिंग करवाई, इसके बाद में हमारे मेन वेलनेस को स्टार्ट किया, और 1 महीने के अंदर ही लगभग 2.5 से 3 गुना स्पर्म काउंट बढ़ाने में ये प्रोडक्ट कायम है। ये कोई बीमारी, छुपा रोग नहीं है, लोग इसको बिल्कुल कस के यूज करिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। आगे चलते हैं, मेन वेलनेस जैसा हमारा था उसी तरह है वुमेन वेलनेस। लेडीज के अंदर भी बॉडी में हर महीने जो क्रियाएं होती हैं, जिसकी वजह से 20-30 और एज के हिसाब से उनका फिगर और शरीर में हर चीज बदलती जाती है। तो मेन वेलनेस लेने से उनका रेजिस्टेंस पावर अच्छा रहता है, हार्मोनल फंक्शन बहुत अच्छे मेंटेन रहते हैं, स्किन है, नेल्स है, हेयर है, और उनका जो एमएनसी है, जो उनका एमसी पीरियड है, वो भी रेगुलेट हो जाता है, और एमसी होते समय जो उनके पेट के दर्द हैं वो भी नहीं होते। बहुत अच्छा प्रोडक्ट उनको काम आ सकता है।
अब आते हैं फिर से, ये सब चीजें तो जांच ली आपने, अब पता तो चल गया ये प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है और साइज भी पता चल गया। तो अगर अब इसका आर्थिक रूप देखा जाए, देखो मैं बोल रहा हूं तो पानी क्यों पी रहा है, क्योंकि बोलने से सबसे ज्यादा वाटर लेवल का लॉस होता है, दौड़ने से भी ज्यादा लॉस बोलने से होता है पानी का। इसलिए जब आप बोलते हो तो अगर आधे घंटे बोलते रहोगे तो मुंह सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, होंठ चिपकने लगते हैं, बॉडी काम करती है, इसका मतलब है ना। अब इसका मैं आर्थिक पार्ट आपको देने वाला हूं, ये बहुत गजब का है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया, देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये जो मीटर है, कोई बोलेगा सर आर वी ऑथराइज फॉर दिस मीटर, यस यू आर ऑथराइज। अगर आप थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करने के लिए ऑथराइज हैं, अगर आप बीपी मीटर से बीपी नापने के लिए ऑथराइज हैं, और अगर आप मशीन जिससे अपना शुगर लेवल जांचने के लिए ऑथराइज हैं, तो आप इसके लिए भी ऑथराइज हैं। ये सिर्फ बॉडी को चेक करता है, सुई नहीं लगाता, बॉडी के अंदर नहीं घुसता है, ये सिर्फ चेक करता है टेम्परेचर टाइप में। तो इसको चेक करने से, और लोगों को ये लेक्चर में देखिए मैं आपको गाइड कर देता हूं, आपको सिर्फ 7 चीजों पे बात करनी है, जल, कार्बो, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। इसको बोर्ड पे लिखिए और लोगों से इसके ऊपर 2-2 मिनट बात करिए। इसके बाद में अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताइए और लास्ट में बोलिए कि मैं आपकी बॉडी को चेक करना चाहती हूं या चेक कर देती हूं, और आपके लिए इसके लिए ये समझ लीजिए कि आज 1 प्लेट चाउमीन, 1 प्लेट चाट और 1 प्लेट बतासे की आप मुझे देने वाले हो, यानी 100 रुपए आपके चार्ज करूंगी, और आपकी बॉडी का बीएमआई, आरएमआई, विसरल फैट, बॉडी वाटर लेवल और बॉडी एज में बता दूंगी या बता दूंगा। तो कैसे फायदा हो सकता है फाइनेंशियली, इसको अगली स्लाइड में समझते हैं। देखिए एग्जांपल, एक फैमिली के घर में हम गए तो 2 जने हमको मिल गए, मान लेते हैं चतुर सर हैं, मैं चाहूंगा चतुर सर का माइक अनम्यूट कर दिया जाए, कि मैं चतुर सर की पे जाता हूं और उनके यहाँ नंबर ऑफ पर्सन 2 लोग हैं मान लेते हैं, पर उनको मैंने ऐसा लेक्चर दिया और चेकअप के लिए मैंने बोला, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा चतुर सर क्या आप तैयार हैं आप अपनी बॉडी चेकअप के लिए? जी सर। जी। तो इतना बताने के बाद में, वो 10 मिनट का लेक्चर है, ये थोड़ा बड़ा ट्रेनिंग आपको दिया है जिसमें समझ में आए, वो 10 मिनट का ही होता है, जल, कार्बो, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, उतना बताइए, प्रोटीन दिखाइए, डिटॉक्स, बस इतना ही दिखाइए, ज्यादा नहीं दिखाना। तो उनके 2 चेकअप मान लेते हैं, चतुर सर है और उनकी मैडम का मैंने चेकअप किया, तो क्या सर आप मुझे 100 रुपए चेकअप के दे देंगे खुशी खुशी? जी सर जी। चलो मेरी 200 रुपए की कमाई हो गई, उरई में आके ले लूंगा इनका चेकअप करके, धन्यवाद। तो 200 रुपए मैंने उनसे वो लिए, और उसके बाद मैंने उनको प्रोडक्ट दिया, एक डिटॉक्स और एक नेचामोर वनीला, या उनके लिए दोनों लोग के लिए दिया, तो मैं एक सेट का मानता हूं। तो मेरी एमआरपी कितनी गई? 1700 प्लस 495 यानी 2200 रुपए। अगर मैं 10%, क्योंकि बिल तो मुझे कंज्यूमर में ही काटना है अपने, तो कंज्यूमर में काटूंगा और 30% डिस्काउंट है मेरे पास, तो 880 रुपए मुझे डिस्काउंट बन गया, 40%। ठीक है, अगर मेरी इनकम टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो 200 प्लस 880 यानी कि लगभग पहले के 200 रुपए चेकअप और 880 200 मिला लूं, 1100 रुपए मैंने चतुर सर के घर से कमा लिए, जबकि मैंने सिर्फ 200 रुपए है। लेकिन सर अगर मैं दिक्कत प्रॉब्लम जो स्कैनर में बताऊं, तो क्या आप डिटॉक्स और नेचामोर खरीदेंगे मेरे से? बिल्कुल सर। बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि उनको ये बता दिया गया कि आपकी बॉडी की एज इतनी हो गई है, इस एज को वापस लाइए। तो अगर मैं इस तरह के 20 चेकअप करता हूं, होम मीटिंग करता हूं चतुर सर जैसी, तो मैं आराम से 25,000 रुपए कमा सकता हूं। 25,000 रुपए कमाने के लिए नेटसप के अंदर 12% लेवल पे 2 लाख लेफ्ट 2 लाख राइट 4 लाख का बिजनेस करना होता है मेरे दोस्त। और यहाँ 25,000 रुपए आपने कमा लिए मात्र 20 होम मीटिंग करके। अगर 20 होम मीटिंग का मैं टर्नओवर भी यहाँ पे जोड़ के बता दूं, तो 1000 के हिसाब से लगभग 20-22 हजार रुपए हो जाता है। यानी आप थोड़ी मेहनत और करेंगे तो सुपर ट्रैक हो जाएगा, यानी 1800 रुपए प्लस 1000 रुपए बोनस 2800, वो 25,000, ये लगभग 30,000 रुपए आप सिर्फ होम मीटिंग से कमा सकते हो। और ऐसे अगर आपके पास 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो 20 लाख का धंधा कर सकते हो मेरे दोस्त, अकेले 10 ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। सॉरी, 20 लाख नहीं, 2 लाख का धंधा, यानी आप फास्ट ट्रैक आराम से मेंटेन कर सकते हो। अब आता है थोड़ा बड़ा, होम मीटिंग का एक लेते हैं कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे 8 से 10 जनों की होम मीटिंग लेता हूं, तो 10 जनों का होम चेकअप करूंगा,
और मैं आपको बताऊं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं, क्योंकि हमने जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का जब कोर्स किया था उसके बाद इसको चालू किया, तो मैंने स्कूलों से 27,000 रुपए भी एक दिन में कमा चुका हूं, एक दिन में कमा चुका हूं, एक दिन के अंदर। और मेरी उरई की टीम में प्रताप त्यागी जी हैं, हम लोग ने सबसे इसी से काम किया है। स्टार्ट ही मैंने अपना नेटसप इसी से शुरू किया था। ऐसा अगर 10 जनों के साथ करोगे ना, तो मैं आपको लिख के देता हूं सर, अगर 10 लोग बैठे होंगे तो कभी भी 10 चेकअप नहीं होंगे, चेकअप कम से कम 15 से 20 होंगे। क्योंकि जब चतुर सर की एज बताओगे ना, तो अपनी मैडम को खुद ही खींच के लाएंगे वो, सर इनको चेक करो, ये मेरी मम्मी को चेक करो, ये मेरे पापा को चेक करो। चेकअप का पैसा कभी नहीं छोड़ना, फ्री कभी नहीं करना, नहीं तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा ना, तो कभी कभी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो अगर खाली हाथ 3-4 जगह से लौट आओगे तो मशीन अपने आप कंडम में चली जाएगी। इसलिए चेकअप कभी नहीं छोड़ना। अपनी वाइफ का चेकअप करना ना, उससे भी चोरी वाले 100 रुपया ले लेना। जिसका लगता है धन, उसी का लगता है मन। क्या बात। ठीक है, तो 10 लोगों पे अगर देखता हूं तो 10 के ऊपर 1,000 रुपए आपको चेकअप के बन सकते हैं। और 5 सेट अगर जाते हैं, सिर्फ 5 सेट जाते हैं तो 11,000 एमआरपी बनता है, 4400 रुपए रिटेल प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट 5400 रुपए होता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आप 10 होम मीटिंग अगर महीने में प्लान करते हैं तो लगभग 54,000 रुपए का रिटेल कमीशन कमा सकते हैं और 54,000 का डीपी कर सकते हैं। ऐसी 10 मशीनें अगर आपकी टीम में हैं तो आप 54,000 रुपए खुद कमाओगे, आपके 10 लोग भी 54,000 कमाएंगे। हर महीने बिमला रावत की जगह मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, स्कूटी खरीद सकते हैं और 5 से 6 लाख 10 लाख का धंधा आराम से कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग परमानेंट बिजनेस करने का बिजनेस है। एक महीने 6 लाख, एक महीने 2 लाख का नहीं है। एक महीने 6 लाख 2 लाख नहीं है, 6 लाख से 6.5 लाख की, 7 लाख की, 7.5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसे ऊपर जाने का सिस्टम है। और वो सिर्फ तब आ सकता है जब आपकी टीम में बॉडी स्कैनर के साथ बिल्कुल सशक्त सैनिक हो, स्वास्थ्य के, जिसको मैं हेल्थ एडवाइजर बोलता हूं, कृषि एडवाइजर बोलता हूं। ये जब सशक्त एडवाइजर आपके पास होंगे ना, तभी आप ये परमानेंट बिजनेस कर सकते हो। मात्र 25 लोगों की टीम से कैप लगा सकते हो। आप ऐसा ऑफर डिजाइन करो कि भैया तुम अपनी आईडी में 10,000 डीपी करो, आपको स्टार होटल का ट्रेनिंग दे दो, और इस ट्रेनिंग के अंदर रिटेल के ऊपर, इसी के ऊपर बातचीत करो। मुझे लगता है कि आपने आज मुझे काफी झेला होगा, और जो लोग का विसरल फैट है उसके बाद भी सो नहीं पाए हैं तो मुझे थैंक यू बोल दीजिए, और अगर सो गए हैं तो फिर कोई एनर्जी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सबने मुझे सुना और अपने स्वास्थ्य के बीच में बात किया। मैं आपके बीच में, मधु मैडम हमारे बीच में है, जो बहुत अच्छा स्कैनर पे रोज फॉलो अप कर रही हैं। और किसी, देखो मुझे बोलने में इसलिए बुराई नहीं लग रही है क्योंकि मैं आपका ओसीएम हूं, मैं नहीं आईना दिखाऊंगा तो दिखाएगा कौन? अच्छा तो सबको लग रहा है, लेकिन स्कैनर लेके लोग निकल नहीं रहे हैं, हथियार लेके फील्ड में, डर लग रहा है, डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होता है, जो सामने वाला है उसको तो तुमसे भी कम पता है। यशो नो, आशीष कुमार जी, इसकी कॉस्टिंग लगभग 7,000 रुपए है, अमेजन पे है। अपने एमसीएम को कॉल करिए, वो लिंक देगा, जूम पे ऑर्डर लगाइए और ले लीजिए। मैं चाहूंगा मधु मैम 2-3 चीजें बताएं कि आप कैसे लोगों को जब बताते हो, स्कैनर पे चेकअप करते हो, तो वो लोग तैयार होते हैं, और चेकअप करने के बाद में वो आपको कैसे पेमेंट कर रहे हैं और क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है और आपको क्या आशा दिखती है इस प्लान के अंदर। इन 2-3 मुख्य बिंदुओं पे बात करिए। वेलकम टू अस्मिता लीडर एंड प्रोबेबल एमसीएम ऑफ लखनऊ रीजन, मधु सिंह। और सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते सर। और आप ही ने जो मार्गदर्शन दिखाया उसके जरिए इतनी जल्दी में ये रिकवरी हुई और रिजल्ट इतनी जल्दी आने लगा। हमने इसके बारे में थोड़ी सी तो स्टडी की, आपसे सीखा, और उसके बाद सीधे हम फील्ड पे उतरते। और सिर्फ मतलब आपने कहा कि सामने वाला नहीं जानता है, लेकिन हमने तो ऐसे लोगों का चेकअप किया जो ऑलरेडी हेल्थ सिस्टम से गवर्नमेंट जॉब में, यानी नर्स हैं, डॉक्टर हैं, उनका भी, कि वो खुद होते हुए, डॉक्टर होते हुए, नर्स होते हुए अपनी हेल्थ के बारे में, अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं जानती। तो हमने उनको भी एडवाइस दी और हमने कहा कि आप ये मेरा लेके देखिए और इसका रिजल्ट देखिए कितना अच्छा आ रहा है।
तो और वो डायरेक्ट वो इम्प्रेस भी हो इस चीज से। हमने कहा कि आप लोग खुद डॉक्टर हैं, एडवाइस दूसरों को कर रही हैं और अपने लिए क्या कर रही हैं? सबसे पहले तो अपनी हेल्थ अच्छी करिए, अपने लिए सोचिए, उसके बाद फिर सबके लिए तो आप खड़े ही हैं। तो ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और धीरे धीरे बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है। जिनका हमने 20-25 दिन पहले किया था, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में ही 4 फरवरी को किया था, उनकी रिपोर्ट यानी 20-25 दिन में ही हम आ गए यहाँ, एक पूरा नहीं किए। फिर से हमने किया तो उनकी बॉडी एज भी 1 साल घटा के आ गई क्या बात? रिपोर्ट में। उनका विजरल फैट भी घटा, फैट भी घटा, और जो उनके हाथ ऊपर वगैरह नहीं उठते थे, बहुत दिक्कत में थी, तो उनको खुद फील हो रहा था कि नहीं, बहुत अच्छी चीज है और हमको बहुत फायदा हो रहा है। और जिन लोगों ने थोड़ा सीरियसली कम लिया, रेगुलर वे में सिर्फ नेचुरामोर ही खाया, न्यूट्रीहर्ट हमने उनको सजेस्ट किया था, तो वो न्यूट्रीहर्ट नहीं लिए, लेकिन उनका भी रिजल्ट घट गया रहा। तो अब वो लोग ज्यादा खुश हो रहे, नहीं अगर हमने इतना किया तो इतना, तो अब हम नियम से करेंगे। या टाइम नहीं मिल पा रहा था, हम सीरियस नहीं ले रहे थे कि ये ऐसा भी होगा, तो हमने कहा ये देखो, जिन लोगों ने किया उनका रिजल्ट देखो और आपका देखो। तो इस वजह से रिजल्ट बहुत अच्छा आने से आगे धीरे धीरे और ज्यादा प्रोग्रेस हो जाएगी। और अभी हम सोच रहे हैं कि अगर कॉलेजों में टीचर पेरेंट्स मीटिंग जब होती है, तो कॉलेजों से संपर्क करेंगे कि आप हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम करिए, तो वहां पे ज्यादा अच्छा हो सकता है। मैं आपसे एक्चुअली थोड़ा सा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को पसंद है वो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, शायद वो आप फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं क्लियर कट क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप हेल्थ चेकअप करते हैं तो आपको जो चार्जेस हैं वो मिल जा हाँ। रहे हैं, और प्रोडक्ट में फायदा कैसे मिल रहा है, थोड़ा इस कैलकुलेशन को सर एक दिन देखिए, में आप कितना पैसा कमा लेते हैं, 100, 200, 500, वो बताइए। सर जितने पेशेंट आपके आ गए, जितने की आपने स्कैनिंग कर ली, भाई कभी अगर आपने 5 को देखा, वो आपके ऊपर है ना कि आप कितने को देख रहे हैं। तो 5 को देखा तो 500 तो वो आ गए, और जो भी आपने दवा ये अपने सजेस्ट किए और अगर उन्होंने लगा दिया, तो उसका भी तो हमको 10% आ रहा डायरेक्ट लेवल पे। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ, और जो आप हमारे देखिए मधु मैम, आप हाँ। बता रही है प्लान, प्लान नहीं बताइए, आप ये बताइए कि आपको दिन में 100, 500, 1000 तक क्या इनकम, और मैक्सिमम इनकम क्या हुई है, मिनिमम क्या हुई, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट सेलर है, तो ट्रेनिंग हाँ। अभी इनको चाहिए रिजल्ट, तो आप थोड़ा वो रिजल्ट बताइए कैसा रह रहा है। सर अगर हम एक दिन में 10 लोग को कर दे रहे हैं, एक एक दिन का बता रहे हैं, जी तो 1000 रुपए तो वो हो गए, आराम से हो जाते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। जी और प्लस जो अगर दवाएं आप डायरेक्ट सेल कर दे रहे हैं बिना किसी प्रॉफिट के, तो वो प्रॉफिट भी आपके अलग से मिल जा रहा है। वो दवा कौन सी ले रहे हैं, कितने पाउच की ले रहे हैं, वो अलग से। तो आप वो मुझे लगता है छिपा रही हैं, अपनी बताना नहीं चाह रही, मुझे लगता है आप ये नहीं बताना चाह रही कि मैं इतना कमा लेती हूँ, कहीं और कोई ना कमा ले, शायद इसलिए नहीं बता रहे होंगे, नहीं आप सर, मेरी तरह कैलकुलेशन बता वो रहे हो। सर कोई कमा नहीं, हम तो बिल्कुल देखिए सर, हमने इसीलिए अवध सर एक्चुअली वगैरह लोग क्या सबको सुनना बुलाया। चाह रहे हैं, मैडम ये हाँ, बोल दें कि मैं 200-500 रुपए रोज के कमा लेती हूँ, वो लाइन नहीं बोल रही है आप। सर वो मैंने कहा ना कि वो तो 1000 रुपए आप ऐसे ही बचा ले कमा सकते हैं। अगर 10 चेकअप कर लिए, 20 चेकअप कर लिए, और कितने कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड है। पर हेड 100 रुपीज है। अब करने वाला, अगर हम कहे कि हम 25 लोगों को एक दिन में देख लिए, तो मेरा वो 2500 तो फिक्स है ना। और अगर 25 से ज्यादा देख लिए, या कोई कम देख रहा है, तो हमसे कहेगा वो तो 2500 ले गई और हमको 1000 बता रही हैं, 1000 बता रही हैं। तो वो तो चलिए आप मैम कितने का कर थोड़ा सकते सा हैं। मैं रोकता हूँ उनको, एक्चुअली क्लियर कट आंसर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं आपको ये बताता कि आप दिन में 500 रुपए से 1000 रुपए आराम से सिस्टम से कमा सकते हो, आराम से कमा सकते हो। और ये मैं इसका गाइडलाइंस भी दूंगा, एक पीपीटी और थी उसके साइड में मैंने तैयार की थी, वो साइड हट गई, कि आपको जो ट्रेनिंग करना है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो बन जाते हैं ना, उनके आस पड़ोस में ही होम मीटिंग लगाना है। जो डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हो जाता है, उससे क्या होगा कि उसका कुछ प्रोडक्ट निकल जाएगा,
उसको थोड़ा सा रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा तो वो चार्ज हो जाता है, तो आपसे बार बार वो अपने कैंप लगाना शुरू करेगा। तो लगभग 230 लोग मेरे पीस में हैं और सभी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। मैं भी कंपनी का डायरेक्ट सेलर हूँ। BHBA 20982 मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है और ATWPS 1143D मेरा पैन कार्ड नंबर है। नेटसप कम्युनिकेशन का मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो आप सबसे मैं आशा लगाता हूं कि आप लोग भी स्कैनर की ट्रेनिंग अपने अपलाइन से लीजिए, लेकिन ट्रेनिंग देख के खुश मत होइए, उसको मधु मैम की तरह फील्ड में जाइए। आप एक दिन में 4 चेकअप करो तो 400 ये हो गए, और एक भी डिटॉक्स और नेचर मोर जाता है तो उसका मैंने कैलकुलेशन बताया, यानी 1000, 1500, 2000 रुपए रोज कमा सकते हो। और ऐसे लोगों को बनाने के लिए आप टीम बनाइए, आप नेटवर्क बनाइए ऐसे लोगों का जो ये काम रोज करते हो। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू एमसीएम नरेंद्र प्रजापति जी। थैंक यू एंड सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों ने ये सोच लिया होगा यार 7,000 का इन्वेस्टमेंट है, 7-8 दिन में तो पैसा ही आ जाएगा इसका। और हो सकता है कि जो लोग इसको इनकम के तौर पे करना चाहते हैं